मिस्र की लोक कथा बेतुका न्याय। बहुत समय पहले बहुत समय पहले मिस्र देश में राजा कराकोश का राज्य था। कराकोश बहुत ही फेमस राजा थे और अपनी न्याय के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे। एक दिन कराकोश का दरबार लगा हुआ था और राजा के जितने भी दरबारी थे, जितने मिनिस्टर्स थे, सारे बहुत ही गंभीर समस्याओं पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक चोर दरबार में पहुंचा। उसने लंगड़ाते हुए राजा को सलाम किया और बोला, हुजूर मैं एक चोर हूँ। हुजूर मैं एक चोर हूँ। कल रात को मैं एक घर में चोरी करने के लिए घुस रहा था, लेकिन खिड़की उखड़कर मेरे पैर पर गिर पड़ी। मेरे पैर की हड्डी टूट गई। कुछ कीजिए हुजूर, मुझे न्याय दिलाइए। राजा कराकोश को चोर पर बहुत दया आई। उसने दरबारियों को हुक्म दिया, मकान मालिक को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद मकान मालिक दरबार में हाजिर हुआ। डर के मारे उसकी टांगें कांप रही थी। कराकोश राजा ने उसे देखते ही कहा, तुमने इतनी कमजोर खिड़की क्यों लगवाई? जानते हो इससे इस चोर की टांगे टूट गई है। इस बेचारे चोर की टांगे टूट गई है। बेचारा मकान मालिक क्या कहता, चुपचाप खड़ा रहा। काराकोश ने कहा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं है, बोलते क्यों नहीं? मकान मालिक घबराते हुए बोला, हुजूर इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो बढ़ई का है, खिड़की तो उसने बनाई थी। काराकोश को ये बात जच गई। उसने हुक्म दिया, बढ़ई को बुलाया जाए। बढ़ई दरबार में पहुंचा तो काराकोश फिर बोला, अच्छी खासी मजदूरी लेने के बाद घटिया काम करते हो। बेचारा चोर की टांग टूट गई। बढ़ई बहुत चालाक था। उसे मालूम था कि राजा काराकोश से बहस नहीं की जा सकती। उसे मालूम था कि राजा कराकोश से बहस करना बेकार है। उसने राजा को बोला, हुजूर इसे मेरी कोई गलती है ही नहीं। गलती तो उस बच्चे की है जो सड़क पर जा रहा था। गलती तो उस बच्चे की है जो सड़क पर जा रहा था। इतना सुंदर बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। उसके लाल कपड़े इतने बढ़िया थे कि खिड़की बनाते टाइम मेरा पूरा दिमाग उसी में लगा रहा। खिड़की तो कमजोर होनी ही थी। खिड़की तो कमजोर होनी ही थी। कराकोश चिल्लाया, बच्चे को दरबार में हाजिर किया जाए। थोड़ी देर बाद बच्चा दरबार में हाजिर हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चा दरबार में हाजिर हुआ। कराकोश ने बच्चे से कहा, तुम इतने सुंदर क्यों हो बच्चे? तुम इतने अच्छे रंग के कपड़े क्यों पहनते हो? तुम इतने कलरफुल कपड़े क्यों पहनते हो? तुम्हें देखकर बढ़ाई तुम्हें देखकर कारपेंटर अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाया। खिड़की कमजोर बन गई और चोर का पैर टूट गया। तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें सजा मिलेगी। बच्चा भी समझ गया कि कराकोश से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। वो राजा है और वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि मैं राजा हूँ तो सजा दूंगा। और वो चोर पे तरस खा रहा है। बच्चे ने बहुत सोच समझ के जवाब दिया और धीरे से कहा, हुजूर मैं सुंदर हूँ, यह ठीक है, पर सुंदरता तो ऊपर वाला देता है, उससे मेरा क्या कसूर? हाँ, लाल कपड़े मैंने जरूर पहने थे, पर उन्हें कलरफुल बनाने का काम तो टेलर ने किया था। मैं क्या कर सकता हूँ? काराकोश बच्चे के जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हम्म हम्म जो टेलर है वो असली कसूरवार है, उसे बुलाया जाए। अब टेलर घबराया हुआ दरबार में हाजिर हुआ। काराकोश ने उसे डांटते हुए कहा, कैसे टेलर हो तुम? इतना अच्छा रंग क्यों किया तुमने? बच्चे के कलरफुल कपड़े देखकर बड़ाई का ध्यान बढ़ गया। खिड़की कमजोर बन गई। चोर की टांग टूट गई। बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? रंग टेलर टेलर तो बहुत पहले से ही घबराया हुआ आया था। कराकोश को गुस्सा देख के उसकी आवाज निकली। बड़ी मुश्किल से उसे सफाई में कुछ कहा, पर कराकोश को सफर नहीं पसंद नहीं आया। उसने हुक्म दे दिया, टेलर को फांसी की सजा दे दी जाए। कराकोश को टेलर की जो सफाई थी वो पसंद नहीं आई। उसने हुक्म दिया कि टेलर को फांसी की सजा दे दी जाए। कराकोश के सिपाही टेलर को पकड़कर जेल ले जाने लगे। मतलब उसे वो दरबार से जेल में ट्रांसफर करने लगे। टेलर इतना लंबा चौड़ा था कि जेल जेल का दरवाजा छोटा पड़ गया। सिपाहियों ने राजा कराकोश को ये खबर दी, इस जनाब, जेल का दरवाजा छोटा पड़ गया है क्योंकि टेलर बहुत ही लंबा चौड़ा है। अब राजा कराकोश तो बहुत जिद्दी था। राजा कराकोश बहुत ही जिद्दी था। उसने एक और बेतुका हुक्म जारी कर दिया, बहुत ही बिना काम का। अगर ये रंगरेज लंबा है या टेलर लंबा है तो किसी छोटे टेलर को फांसी दे दी जाए। किसी छोटे टेलर को फांसी दे दी जाए। सिपाही राजा के हुक्म की मानते हुए एक छोटे
हाइट के, एक कम हाइट के टेलर को पकड़ के ले आए। वो चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन इस सब से धीरे धीरे कराकोश के न्याय पर से प्रजा का विश्वास हट गया, और एक बार और फ्यूचर में कभी उन्होंने बगावत करके उसे उसकी गद्दी से हटा दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।